हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अय्यूबी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमें सजेस्ट किया है अंकुश चौधरी जी ने। उन्होंने कहा था कि मैम सीआरपीसी पर एक जो है आप टॉपिक बनाइए। तो आज मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले हम लोग सीआरपीसी को जानने से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना लेते हैं कि सीआरपीसी क्या है और सीआरपीसी किस तरह से आई, किस तरह से लागू हुई, कितना टाइम लगा, क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से इसको जो है इसने ग्रो किया, इसकी किस तरीके से इसकी हिस्ट्री है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़ आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सीआरपीसी 1973 की, जो कि लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 से। सीआरपीसी दैट मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉ का। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो कानून जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्सटेंशिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशिव लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ये होती है मौलिक विधि, और अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो ये होती है प्रक्रियात्मक विधि। अगर हम इसको फर्दर आगे डिवाइड करें तो इन दोनों को भी आगे जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है हमारा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ मतलब सिविल लॉ में भी जो है हमारे 2 चीज़ें होती हैं, 2 पक्षकार होते हैं। इसमें 2 पक्षकार होते हैं, हमारी 2 पार्टीज़ होती हैं। एक कहलाता है वादी, दैट मीन्स कंप्लेनेंट, और दूसरा हमारा कहलाता है डिफेंडेंट, दैट मीन्स प्रतिवादी। सिविल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो सिविल लॉ में बात होती है अधिकारों और अनुतोषों की, दैट्स मीन्स राइट्स एंड रेमेडीज़ की बात होती है। जबकि अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो वहाँ पर बात होती है केवल दंड की। तो क्रिमिनल लॉ में सिर्फ दंड की मांग की जाती है। जब भी क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में भी 2 पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार होती है सरकार, दैट मीन्स स्टेट, और दूसरा पक्षकार होता है एक्यूज, यानी कि हमारा जो भी कल्प्रिट है, जो भी अपराधी है, जिसने भी अपराध किया है। पीड़ित को पक्षकार के रूप में इसलिए नहीं रखा जाता, पार्टी के रूप में इसलिए नहीं रखा जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि जब कभी कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि पूरे समाज, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि विधि ने उसको अपराध की कैटेगरी में रखा है, दैट मीन्स जिस वजह से सोसाइटी के ऊपर बुरा असर पड़ा है, सोसाइटी उससे प्रभावित हो रही है, तो वो क्या है, वो हमारा अपराध है, और विधि ने उसको दंडनीय बनाया होता है। ऐसा कोई भी कार्य जिसे किसी कानून द्वारा, किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है या उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है और वह कार्य समाज के विरोध में है, समाज के अगेंस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि वह अपराध है। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 बड़े कानून आते हैं। एक सबसे पहले आता है हमारा इंडियन पेनल कोड 1860, जिसकी शुरुआत 1860 का एक्ट है और जिसकी शुरुआत 1862 में हुई थी। और दूसरा हमारा जो एक्ट है वो है हमारा सीआरपीसी, जो कि एनफोर्स हुआ 1 अप्रैल 1974 में। तो गाइज़ आज हम लोग बात करते हैं इसी सीआरपीसी की कि ये जो सीआरपीसी है ये कब और कैसे स्टार्ट हुई, क्या इसकी जर्नी रही है। तो सबसे पहले कौन सी सीआरपीसी लागू थी और नई जो सीआरपीसी है वो कैसे और कब आई। करते हैं सीआरपीसी के परिचय के बारे में, सीआरपीसी 1973 के परिचय के बारे में। तो पुराने टाइम में कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। दैट मीन्स इंडिया में जो था बहुत सारे सेपरेट कानून थे, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस में डिवाइड था, तो सबके अलग अलग प्रोविंसेस कोर्ट्स होते थे। प्रेसिडेंसीज में डिवाइड था तो सबके अलग अलग सेपरेट कानून होते थे। तो एक यूनिफॉर्म जो सिविल कोड था, कानून इस दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित, दंड प्रक्रिया से संबंधित, तो इस तरह का कोई कानून नहीं था। फर्स्ट जो है सीआरपीसी जो है जब आया था तो सबसे पहले हमारा आया था फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 है। इसको बाद में रिप्लेस किया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865 के थ्रू। तो 1973 का कानून बहुत ही अमेंडमेंट के बाद आया है। पहले यही सिर्फ 2 लॉ हमारे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड थे। तो आइए बात करते हैं कमिटी रिपोर्ट्स की। तो अगर हम लोग कमिटी रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है 14 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1958। ये जो हमारा फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 था, इसको रिप्लेस किया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट
1865 के थ्रू। 1973 की CRPC आने से पहले ये 2 ही लॉ थे, ये 2 ही कानून थे जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड थे। जो 1973 का कानून है वो बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स के बाद आया है, यानी कि बहुत ही संशोधनों के बाद आया है। तो अगर हम लोग कमिटी रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1958। देन उसके बाद हमारी 37th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आती है, जो कि हमारी 1967 में आई थी। देन उसके बाद हमारा आता है 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1969। एंड देन इसके बाद हमारा आता है जॉइंट कमिटी ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 1970। और देन फाइनली हमारा आता है रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन लीगल एड जस्टिस टू द पीपल 1973 आई हैं कमिटी की। इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में समय समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं। जो 1973 का हमारा कोड आया है, इसके ठीक पहले 1898 की CRPC थी। इस 1898 की CRPC को 1973 की CRPC ने रिप्लेस किया और ये 1973 की CRPC 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। अगर हम लोग बात करें CRPC 1973 की, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, तो इसमें कुल जो सेक्शन है, टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 484, जिसमें हमारे टोटल 37 अध्याय यानी कि 37 चैप्टर्स हैं। और साथ ही साथ इसमें 2 अनुसूचियाँ जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं वो इसमें पाई जाती हैं। आई होप कि ये जो CRPC का इंट्रोडक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि IPC किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है, किस तरह से इसका इतिहास जो है हमारे CRPC का है। तो गाइस, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन CRPC का? ये एक छोटा सा परिचय देने का मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया है आपकी सजेशंस पर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए।